Hello everyone, Miss Helpy welcomes you all. About us. हम लोग देखेंगे चैप्टर नंबर 7 आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, ओवरव्यू इस चैप्टर का ये है कि हम सोचे कि कैसे जो डेमोक्रेसी रिजीम जब हम किसी कंट्री में पुटअप करते हैं तो उसका रिजल्ट क्या क्या आता है। कुछ क्लैरिटी के बाद हम इस सब्जेक्ट पे इस तरीके से सोचेंगे कि क्या हमने एक्सपेक्ट करा था, ठीक है, एज अ डेमोक्रेसी, और क्या असली मायने में डेमोक्रेसी जो है वो रिजल्ट लेके आया है। ठीक है, और लास्ट में हम इसको असेस भी करेंगे, ठीक है, पॉजिटिवली। नाउ है नेक्स्ट कि आप किस तरीके से, हाउ डू वी असेस द डेमोक्रेसी आउटकम, किस तरीके से हम डेमोक्रेसी के आउटकम को असेस करते हैं। पहले तो ये हम देखेंगे कि डेमोक्रेसी गुड कैसे है, अच्छा कैसे। तो पहला, ये प्रमोट करता है इक्वालिटी अमॉन्ग द सिटीजन्स। ओके, ठीक है। फिर उसके बाद है ये डिग्निटी, एक इंडिविजुअल का डिग्निटी जो मान सम्मान है उसको बढ़ाता है। तीसरा, ये इम्प्रूव करता है क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग, ठीक है। और चौथा जो है, ये प्रोवाइड करता है एक मेथड टू रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट, कि किस तरीके से हम कॉन्फ्लिक्ट को बैठ के रिजॉल्व कर सकते हैं अच्छे से। और फिर उसके बाद ये हमें रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट जो होता है हमारा, जो भी जुडिशरी के हेल्प से हमें मिलता है करने को, ठीक है, वो हो गया। अलाउज रूम टू करेक्ट द मिस्टेक, अमेंडमेंट्स आते हैं, ठीक है, बिल मॉडिफाइड होते हैं। ये सारे जो है आपको मतलब एक तरह से अपॉर्चुनिटी देते हैं डेमोक्रेसी के अंदर में कि अपने बनाए हुए चीजों को आप सही कर सकते हो, ठीक है। नाउ बट इट कंफ्यूजेज इन सम वे, कि किसी दूसरे वे में ये हमें कंफ्यूज भी करता है। डेमोक्रेसी जो है वो सिद्धांत वाइज जो है, सिद्धांतों पर बहुत सही है, ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकलिटी में अगर हम pragmatic व्यू देखें तो वो उतना भी सही नहीं है। हमारे our interest in and fascination for democracy often pushes us into taking a position that democracy can address ऑल सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स। हमारा फैसिनेशन जो है डेमोक्रेसी की तरफ, हम जो इससे खिंचाव महसूस करते हैं वो इसलिए क्योंकि हम जानते हैं कि डेमोक्रेसी अगर आएगी ना तो वो हमारे सोशियो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल प्रॉब्लम को एड्रेस करेगी, ठीक है। तीसरा ये कि अगर हम, ठीक है, इफ सम ऑफ आवर एक्सपेक्टेशन आर नॉट मेट, कि हमारा कोई एक्सपेक्टेशन जो है वो हम नहीं फुलफिल कर पा रहे हैं, तो हम जो है वो आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी की, डेमोक्रेसी बहुत लेंदी है, ये है वो है, ऐसे है वैसे, तो हम डेमोक्रेसी को ही दोष देते हैं। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट की डेमोक्रेसी इन रियलिटी क्या है अंडर वेरियस एस्पेक्ट। तो अलग अलग एस्पेक्ट में डेमोक्रेसी क्या है। फर्स्ट स्टेप जो है हम इसके बारे में ये अपने सोच के बारे में ये कि आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी इज टू रिकॉग्नाइज दैट डेमोक्रेसी जो है वो जस्ट एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक है। वो बस एक कंडीशन, वही एक कंडीशन बनाता है जिससे हम कुछ ना कुछ अपने लिए अचीव कर सकते हैं, ठीक है, अचीव कर सकते हैं, गोल रख सकते हैं, बिल पास करवा सकते हैं, उस चीज पे अपना कानून ला सकते हैं। सिटीजन जो है इसका एडवांटेज लेते हैं कभी कभी, प्रोटेस्ट करके, डिसेंट दिखा के, ठीक है, और अपने गोल्स को अचीव करते हैं। तो फिर इसका क्या क्या फंक्शन है आइए देखते हैं। पहला तो आपका है कि अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट। अकाउंटेबल मतलब रिस्पॉन्सिबल है, रिस्पॉन्सिव होना मतलब फटाक से आपकी बातों को वो ध्यान में लेते हैं, और लेजिटिमेट मतलब जो जो एक तरीके से सही, ठीक है, लॉफुल गवर्नमेंट है, ठीक है, जिनके पास अधिकार है, अथॉरिटेटिव है वो, ठीक है। इस तरीके से इसके अंदर में ये है कि मोस्ट बेसिक आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी शुड बी दैट इट प्रोड्यूस अ गवर्नमेंट दैट इज अकाउंटेबल टू द सिटीजन, ठीक है, एंड रिस्पॉन्सिव टू द नीड्स एक्सपेक्टेशन ऑफ द सिटीजन, ठीक है। फिर डेमोक्रेसी जो है वो बेसिक आइडिया, बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ डेलिब्रेशन एंड निगोशिएशन, हम ज्यादा से ज्यादा इसमें डिस्कस कर सकते हैं, अपनी बातों को मनवा सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती है। डेमोक्रेसी इंश्योर करता है कि डिसीजन मेकिंग जो है वो किसी ना किसी नॉर्म्स पे या प्रोसीजर पे बेस्ड हो, ठीक है, अपने मन से कोई कुछ डिसीजन नहीं दे देगा, ठीक है। तो नॉर्म्स एंड प्रोसीजर यानी ये होता है कि डीपीएल,
DPSP आपने सुना होगा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये एक ऐसा कोर चीज होता है ना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है, जो कि ये आर्टिकल 35 से लेके 51 तक होता है, और ये ऐसा कोर चीज होता है ना जिसके बेस्ड पे ही लेजिस्लेचर जो होता है वो रूल बनाता है, ठीक है, उससे बाहर जाके नहीं बना सकता है, ठीक है। तो ये हमें डेमोक्रेसी प्रोवाइड करती है, राइट एंड द मीन्स टू एग्जामिन द प्रोसेस, कि किस तरीके से डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस हुआ, इसको ट्रांसपेरेंसी कहते हैं, जो लोग ट्रांसपेरेंसी दिखाते हैं, ठीक है, जैसे RTI वगैरह हो गया, राइट टू इन्फॉर्मेशन, हमें गवर्नमेंट की सारी स्कीम्स है, सारे फंक्शन के बारे में अधिकार है जानने का। फिर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स हो गया, डू नॉट हैव a very good record when it comes to sharing information with the citizen। कभी कभी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का इतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं है कि वो हर बात सिटीजन को बताए। सब्सटैंटिव टर्म में अगर देखें सही मायने में, तो इट मे बी रीजनेबल टू एक्सपेक्ट फ्रॉम डेमोक्रेसी a government that is attentive to the needs and demands of the people and is largely, अगर हम सही मायने में, मीनिंगफुल मायने में देखें, तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एक ऐसा गवर्नमेंट होता है ना जो पीपल के नीड के लिए, डिमांड के लिए आगे आती है, और ये करप्शन से फ्री होता है, क्योंकि यहाँ पे पीपल का विल होता है, ठीक है, पीपल पे डिपेंड करता है। लेकिन ऐसा है या नहीं, विल असेस दैट। रिकॉर्ड ऑफ डेमोक्रेसी इज नॉट इम्प्रेसिव ऑन दीज टू काउंट्स, ठीक है, ये सारे काउंट्स पे जो है डेमोक्रेसी का जो है कुछ वैसा बेसिक प्रभाव नहीं है, ठीक है, इट इज कम्प्लीटली डिफरेंट। एक रिस्पेक्ट की बात करें तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है, ठीक है, सर्टेनली बेटर है उसके ऑल्टरनेटिव, जैसे कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो लेजिटिमेट गवर्नमेंट है, लीगल गवर्नमेंट है, ठीक है, आपकी बातों को समझती है, सोचती है, और पब्लिक वेलफेयर में काम करती है, जो चीज मतलब न्याय होता है, जस्टिस होता है, वो उस चीज को देखती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि डिक्टेटरशिप है तो सिर्फ अपने बारे में, या फिर टायरेंट है तो, ऐसा नहीं है, अथॉरिटेरियन रिजीम टाइप का नहीं है कि सिर्फ अपने बारे में जो भी लीडर है वो सोचता है, ओके। पीपल विश टू बी रूल्ड बाय रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड देम, पीपल इसमें जो है रिप्रेजेंटेटिव जो खुद से चुन के लाते हैं उनसे ही रूल होते हैं, ठीक है, वही उनको दे मतलब अच्छे से वहां पे राशन तंत्र में मतलब हिस्सा लेने का मौका देते हैं। ऑल्सो बिलीव दैट कि डेमोक्रेसी उनके कंट्री के लिए सुटेबल है, ठीक है। ये तो पहला एस्पेक्ट हो गया, अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव और लेजिटिमेट। अब आप देखेंगे इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, द इनएबिलिटी ऑफ डेमोक्रेसी टू अचीव हायर इकोनॉमिक डेवलपमेंट वरीज अस, कि डेमोक्रेसी किस तरीके से हायर इकोनॉमिक डेवलपमेंट को अचीव करेगा। ये हमें कभी कभी बहुत डर लगता है कि किस तरीके से वो हायर इकोनॉमिक डेवलपमेंट के टारगेट को अचीव करेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि इस वजह से ये अकेला रीजन है जिसकी वजह से हम डेमोक्रेसी को हटा दें, ठीक है। Difference in the rate of economic development between less developed country with the dictatorship and democracy is negligible। Difference rate जो है economic development का ये है कि between जो कम developed countries है, ठीक है, थोड़े कम developed country है, वहाँ dictatorship है, और democracy जो है वो एकदम negligible है, people की कोई बात को सुनता ही नहीं। democracy according to Abraham Lincoln क्या है, of the people, for the people and by the people। तो वहाँ पे people का कोई बात ही नहीं रहता है। तो अकेला ये नहीं कि इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो रहा है तो हटा दे, ठीक है, लाइक कि ग्रोथ अगर है भी और पीपल की बात नहीं सुनी जा रही है, डेमोक्रेसी को तवज्जो नहीं दिया जा रहा है, तो फिर क्या फायदा है, ओके। वी कैन नॉट से दैट डेमोक्रेसी इज गारंटी फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। हम ये नहीं कह सकते कि डेमोक्रेसी है ही, इकोनॉमिक डेमोक्रेसी है तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, वो उसका गारंटी पेपर नहीं, ओके। अब यहाँ पे है कि बट वी कैन एक्सपेक्ट द डेमोक्रेसी नॉट टू लैग बिहाइंड द डिक्टेटरशिप इन दिस सिस्टम। तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि डेमोक्रेसी को किसी भी हालत में इकोनॉमिक ग्रोथ के मामले में डिक्टेटरशिप से पीछे भी नहीं रहना है, ठीक है, उसको आगे आके परफॉर्म करना है। Now coming to the next, that is reduction of inequality and poverty। inequality और poverty को reduce करने में democracy कितना हद तक मददगार है, ठीक है, perhaps more than the development, ठीक है, development से ज्यादा शायद, ठीक है, it is reasonable to expect democracy to reduce economic disparities। जो भी एक रीजन जो है वो बहुत ज्यादा अमीर है, एक रीजन जो है वो पिछड़ा हुआ है, वहां पे रिसोर्सेस कम है, लोग बहुत ज्यादा पॉवर्टी में घिरे हुए हैं, तो ये डिस्पैरिटी भी एक रीजन से दूसरे रीजन तक जो डिस्पैरिटी है पैसों के मामले में, पॉवर्टी के मामले में, एम्प्लॉयमेंट के मामले में, इसको भी कम करना है, ठीक है। और ये एक नंबर ऑफ अल्ट्रा रिच एंजॉय हाईली
प्रपोर्शनेट शेयर ऑफ द वेल्थ इनकम। ऐसे जो जो हैव है, जिनके पास है वो बहुत कम अमाउंट में है, जो हैव नॉट्स हैं वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में है। तो माइनॉरिटी जो है उनके पास ज़्यादा पैसा है, ठीक है, रादर देन मेजॉरिटी जो है वो भूखे मर रहा है। तो इस तरीके से चीज़ों को देखना है। नॉट ओनली दैट, their share of the total income of the country has been increasing, और उनका जो ऐसा रिच पीपल का जो है वो, उनका जो टोटल इनकम का जो शेयर है कंट्री में वो उनका ही ज्यादा आएगा, ठीक है, उनके पार्ट में। लेकिन एक्चुअल में डेमोक्रेसी जो है, डेमोक्रेसी एक्चुअल में है, डू नॉट अपीयर टू बी वेरी सक्सेसफुल। इस इकोनॉमिक डिस्पैरिटी या इनइक्वालिटी को हटाने में ये उतना भी अभी सक्सेसफुल नहीं हुआ है, ठीक है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, दैट इज अकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी जैसे आपने चैप्टर 6 में, आप लोग मतलब चैप्टर 6 बोल रही हूँ, क्लास 6 में आप सबने डाइवर्सिटी के बारे में पढ़ा होगा, मतलब पहले के क्लासेस में। तो आपने ये जाना होगा कि इंडिया तो बहुत ज़्यादा, वहाँ पे बहुत रिच डाइवर्सिटी है, अलग अलग तरीके के लोग हैं। तो डेमोक्रेसी इस डाइवर्सिटी को, सोशल डाइवर्सिटी को, अलग अलग इथनिसिटी के लोगों को, अलग अलग लैंग्वेजेस के लोगों को किस तरीके से साथ में लेके चलती है, ठीक है। तो ये कैसे होता है, तो अकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी, इट विल बी फेयर एक्सपेक्टेशन दैट डेमोक्रेसी जो है उसको हार्मोनियस सोशल लाइफ बनाना चाहिए, एक बहुत साउंड रिलेशनशिप बनाना चाहिए सबके बीच में, और सबको साथ लेके चलना चाहिए। और सोशल डिफरेंस का इसके पास एबिलिटी है कि ये सोशल डिफरेंस को एबिलिटी है कि हैंडल करके चलेगा, जो भी डिविजन आएंगे, कॉन्फ्लिक्ट्स आएंगे, वो सबको अच्छे से देखेगा। ये एक प्लस पॉइंट है डेमोक्रेटिक रेजिम का, ये सबको साथ में लेके चलता है, ठीक है। इट विल बी फेयर एक्सपेक्टेशन, हम ये भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि डेमोक्रेसी जो है वो हार्मोनियस सोशल लाइफ को प्रमोट करेगा, प्रोड्यूस करेगा, एबिलिटी टू हैंडल सोशल डिफरेंस, ठीक है, इस तरीके से चीजें होंगी, ओके। दो कंडीशन जिससे हम ये आउटकम, ये रिजल्ट, एक्सपेक्टेड रिजल्ट जो है वो अचीव कर सकते हैं, ठीक है। पहला तो ये कि इट इज नेसेसरी, बहुत जरूरी है कि डेमोक्रेसी जो है, ठीक है, कि हम ये समझे कि डेमोक्रेसी इज नॉट सिंपली रूल बाय मेजोरिटी ओपिनियन, ठीक है। मेजोरिटी के ओपिनियन के थ्रू ये नहीं चलना चाहिए, इसको माइनॉरिटी को भी ध्यान में रखना होगा, ठीक है। It is also necessary that rule by majority does not become the rule by majority community in the terms of religion, race और linguistic group। कि अगर majority का जो rule है, ठीक है, अगर ये भी रहे, ठीक है, तो वो ऐसा combinedly people रहे, ठीक है, सारे लोग रहे, ठीक है, और leaders एक तरफ रहे, ठीक है, ऐसा पूरा majority people का हो, ठीक है। ना कि ऐसा नहीं कि मेजोरिटी एक ऐसा गुट बन जाए कि ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, ऑन द बेसिस ऑफ रेस, लिंग्विस्टिक ग्रुप, ये सब के बेसिस पे नहीं होना चाहिए, ठीक है, कि ऐसे एक एक तरीके के कम्युनिटी हैं वो मिलके इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, ठीक है, पूरे कंट्री के डिसीजन मेकिंग में। तो इस तरीके से ऐसे नहीं होना चाहिए। आफ्टर दैट आया डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ द सिटीजन, ठीक है। डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ द सिटीजन में आपका ये है कि किस तरीके से वो एक इंडिविजुअल के या सिटीजन के, नागरिक के डिग्निटी और आज़ादी, ठीक है, डिग्निटी इन द सेंस कि उनके मान सम्मान और उनके आज़ादी को के बारे में क्या नेतृत्व रखता है, ठीक है। अब यहाँ पे डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी स्टैंड्स मच सुपीरियर टू एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये तो हमें पता है। इन प्रमोटिंग द डिग्निटी, इंसान को इज्जत देने में, उनके बातों को एड्रेस करने में और इंडिविजुअल को फ्रीडम देने में, उसमें तो डेमोक्रेसी सबसे आगे है और सारे रेजिम से, ठीक है, और सारे फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट में। तो पैशन फॉर रिस्पेक्ट एंड फ्रीडम आर द बेसिस ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है। जो पैशन है, रिस्पेक्ट है, ये सारे डेमोक्रेसी के, पैशन फॉर मतलब जो भी रिस्पेक्ट और फ्रीडम का शौक है वो किसके बेसिस पे है, डेमोक्रेसी के बेसिस पे। दिस हैज बीन अचीव इन वेरियस डिग्रीज इन वेरियस डेमोक्रेसी, अलग अलग डेमोक्रेसी में ये अलग अलग डिग्री पे वैरी करता है, ठीक है। मोस्ट सोसाइटी अक्रॉस द वर्ल्ड वर हिस्टोरिकली डोमिनेटेड, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, बहुत सारे जो सोसाइटी थे वो पहले हिस्टोरिकली मेल डोमिनेटेड थे, ठीक है, वहां पे पेट्रियार्की चलता था, ठीक है, पितृसत्ता चलता था। लॉन्ग स्ट्रगल्स जो है, लॉन्ग स्ट्रगल्स बाय वुमेन हैव क्रिएटेड सम सेंसिटिविटी टुडे दैट कि अब रिस्पेक्ट और इक्वालिटी जो है, इक्वालिटी और रिस्पेक्ट जो है वो वुमेन को भी मिलता है, ठीक है। और बहुत ही नेसेसरी हो गया है ये डेमोक्रेटिक सोसाइटी में कि इररिस्पेक्टिव ऑफ सेक्स या जेंडर, किसी को भी रिस्पेक्ट आपको देना है, ठीक है, चाहे वो मेल हो, फीमेल हो, या फिर किसी भी सेक्सुअल ओरिएंटेशन का हो, ठीक है। डेमोक्रेसी इन
India has strengthened the claims of disadvantaged and discriminated caste for equal status and equal opportunity. डेमोक्रेसी जो इंडिया में है वो एक तरीके से स्ट्रेंथ किया है, मजबूत किया है कि किसी भी डिसएडवांटेज और डिस्क्रिमिनेटेड कास्ट जो है, जो लॉन्ग टाइम से स्ट्रगल कर रहे थे उन, या फिर जो नहीं भी कर रहे थे, उनको इक्वल स्टेटस और इक्वल अपॉर्चुनिटी देने का काम किया है. एक्सपेक्टेशन फ्रॉम डेमोक्रेसी आल्सो फंक्शन एज अ क्राइटेरिया फॉर जजिंग इन डेमोक्रेटिक. जो हम इस डेमोक्रेटिक रिजीम से जो हम मतलब एक एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं वो ये है कि फॉर जजिंग जजिंग and democratic country. Okay, expectation from the democracy also function as the criteria for judging and democratic कंट्री. ओके, और यहाँ पे होगा डेमोक्रेटाइजिंग कंट्री. ठीक है, कि जो भी हम डेमोक्रेसी से एक एक्सपेक्टेशन ये भी रखते हैं कि हम किस तरीके से अपने कंट्री को जज करें कि क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है, और अपने कंट्री को एक तरह से डेमोक्रेटिक बनाए. ठीक है, जहाँ पे हमें बोलने का कि क्या सही है क्या गलत है, हम किसी को भी डायरेक्ट मान नहीं ले. ठीक है, हम ये चीज लोगों को मतलब बताएं, ये चीज पुट अप करें. ठीक है, कंट्री में अगर हमारे साथ में कुछ गलत होता है तो हम उसकी तरफ आवाज उठाएं. तो इस तरीके से हम चीजें करें. एज पीपल गेट some benefits of democracy, they ask for more. ठीक है, and want to make democracy even better. अगर हमें कोई डेमोक्रेसी से बेनिफिट मिलता है तो हम और चाहते हैं कि हम और बेनिफिट मिले, हमें एज ए इंडिविजुअल और ज्यादा मान मिले डेमोक्रेसी में, हमारे विल को, हमारे पॉपुलर विल को तवज्जो दिया जाए. ठीक है, और हम उससे ज्यादा और चाहने लगते हैं. ठीक है, और हम डेमोक्रेसी को और बेटर बनाना चाहते हैं कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पीपल का पार्टिसिपेशन हो, इन्वॉल्वमेंट हो. मोस्ट इंडिविजुअल टुडे, आजकल के बहुत लोग बिलीव करते हैं कि इनके वोट जो है, एक वोट इनका डिफरेंस बना सकता है कि किस तरीके से गवर्नमेंट रन कर सकती है. ठीक है, और किस तरीके से वो सत्ता में नहीं आएगी. ठीक है, एक वोट के कमी से, टू देयर ओन सेल्फ इंटरेस्ट. ठीक है, इस तरीके से आपका ये नोट्स, ये चैप्टर जो है वो फिनिश हुआ. ठीक है, These are the following questions which are present in your exercise. ठीक है, इसके बारे में I'll attach the solution in the link. Okay, you will go through that. क्योंकि notes मैंने अच्छे से समझाए हैं तो आप सबका clear हो गया होगा, और एक बार उस solution के help से आप अच्छे answers बना सकते हो. Okay, thank you everyone. Kindly like, share and subscribe Miss Helpy. Bye bye.